जय हिंद दोस्तों, रीजनिंग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास को लेकर हम आज फिर से हाजिर हैं। ये हमारी क्लास नंबर 29 है। अगर आप नए हैं और आप बाकी की वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, वहां आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हमने समाहित किए हुए हैं जिससे आपका हर टॉपिक कवर हो जाए। साथ ही साथ एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल अभ्यास क्लासेस 2.2 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी किसी भी तरह के सुझाव के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के सीधे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न है, सही वेन आरेख का चयन करें। वेन आरेख से रिलेटेड प्रश्न है, तो आपको देखना है कौन सा वेन आरेख इन चारों ऑप्शन में सही होगा। अब किसका बनाना है? खिलाड़ी, कप्तान और कोच। तीन चीज़ें हैं, खिलाड़ी, कप्तान, कोच। अब सिंपल सी बात समझ लीजिए, जो खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर होते हैं, उन्हीं में से कप्तान बनाया जाता है। यानी ये चीज़ें आपस में कैसी इंटरलिंक हैं। लेकिन खिलाड़ी कभी कोच नहीं बनता। यानी जो प्लेइंग 11 है या जो खेल रहा है, जो टीम में खेल रहा है, उसको आप कोच नहीं बना सकते। उसको आप कैप्टन तो बना सकते हो। कोच कब? रिटायरमेंट के बाद बन सकता है, यानी जब वो प्लेयर खेल नहीं रहा है सक्रिय रूप से। सिंपल सी बात ये हो गई। इसका मतलब खिलाड़ी और कप्तान का सर्किल जो है एक दूसरे से मैच होना चाहिए। अब चूंकि खिलाड़ी बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक कप्तान बनता है, तो इसका मतलब कप्तान उसके क्या आ जाएगा? खिलाड़ी के अंदर आ जाएगा। सिंपल सी बात ये है। इसको अगर हम प्लेयर से दिखाएं तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा? कैप्टन, यानी कि कप्तान। साथ ही साथ कोच चूंकि अलग है तो कोच के लिए अलग सर्किल दिखाया जाएगा, यहाँ पे कोच। अब इस तरह का सर्किल जो होगा वो आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 जब आप देखोगे ये सही होगा। जहाँ पे आप बड़े सर्किल से आप प्लेयर को दिखाएंगे, अंदर वाले सर्कल को आप कैप्टन से यानी कप्तान से, और इसको आप दिखाएंगे कोच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई हैं। पहचान करें कि जब शीर्ष पर 5 हो तो तल पर क्या होगा। सीधी सी बात वो पूछ रहे हैं कि 5 का विपरीत फलक कौन सा होगा, यानी 5 के अपोजिट फलक पे कौन सा नंबर आएगा। अब 4 स्थितियां हैं, स्थिति नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ऐसे प्रश्नों में हमें क्या देखना है? सबसे पहले ये देखना है पासों में, किन्हीं पासों में कोई कॉमन हमें मिल जाए। अब देखिए, इसमें 3 4 2 है, इसमें आपका 1 3 और 5 है, तो पहले ही इसमें कॉमन मिल गया। यहाँ पे 3, यहाँ पे भी मिल गया आपको 3। अब यहाँ से शुरू करेंगे तो क्लॉकवाइज जाते हैं हमेशा। कब किधर जाते हैं? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। यहाँ से चलेंगे तो पहले 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद आएगा यहाँ पे 2। ऐसे नोट कर लेंगे। इसके हिसाब से फिर इस वाले पासे की स्थिति पे भी चलेंगे। पहले लिखेंगे 3, 3 के बाद अगली क्या आ रही है? 5, और 5 के बाद क्या आ जाएगा? 1। अब इस हिसाब से आप देखेंगे तो 5 के अपोजिट कौन आ रहा है? यहाँ पे 4 आ रहा है। 2 के अपोजिट कौन आ रहा है? 1 आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, प्रश्न पूछा गया था 5 के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, GZIX KV। अब यहाँ पे दो जो लेटर्स हैं वो बाकी आगे वाले 2 लेटर्स कौन से आने वाले हैं वो आपको देखने हैं। अब देखिए एक बार इनका क्रम समझ लेते हैं। जी के बाद Z के बाद I, फिर X, फिर K, फिर V। ठीक है, यही क्रम है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके नंबर एक बार नोट करके देख लो। G आता है 7 नंबर पे, और Z आपका 26 नंबर पे, I 9 नंबर पे, साथ ही साथ जो X आता है वो 24 नंबर पे, K आपका आता है 11 नंबर पे, और V आपका आता है 22 नंबर पे। ठीक है, जब नंबर लिखने का ये फ़ायदा है कि हमें तुरंत पता चल जाएगा यहाँ पे कहाँ पे क्या जुड़ रहा है, क्या सीरीज़ बन रही है। अब देखिए 7 और 9 करीब के अंक हैं, 26 और 24 करीब के, तो 7 और 9 का डिफरेंस कितना है? +2 का है। 26 और 24 का कितना है? -2 का है। इसी तरह 9 और 11 के साथ क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। और 24 और 22 के बीच क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। अब आगे वाले जब अंक निकालोगे तो 11 को लेना है, और 22 से हमें मतलब और किसी से मतलब नहीं है यहाँ पे। तो अब देखिए 11 के साथ क्या होगा? +2 होगा। जब 11 में +2 होगा तो 13। अब 13 नंबर पे आपको पता है कौन आता है? एम आता है। एम कितने पे आता है? 13 नंबर पे। अब यहाँ पे एम वाले 2 ऑप्शन है, या तो ये वाला तीसरा सही हो गया, चौथा सही होगा। इसके लिए हमें अगला भी करना पड़ेगा। अब बी में से 2 माइनस करोगे, यानी 22 में से 2 माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा यहाँ पे? 20। और 20 नंबर पे आपको तो पता है कौन आता है? टी आता है। तो एम और टी आएंगे यहाँ पे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एम और टी। प्रश्न नंबर 4 है, 7, 21, 63, 189, 567 और अगली संख्या कौन सी होगी। अब देखिए यहाँ पे संख्या एकदम थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है। देखिए 7, 21 हुए, फिर 63 हुए, फिर 189 हुए, फिर 567 हुए, और अगली संख्या आपसे पूछ रहे हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ पे क्या हो रहा है, अब 7 और 21 का रिलेशन क्या है आपको पता है। 7 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं, यानी 7 3 21, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 21 आ जाता है। 21 और 63 का वही रिलेशन है, 21 3 होती है 63। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 से हो रहा है, तो यहाँ भी 3 से ही होगा। अब आप करके देखेंगे तो 3 3 9, 3 6 18। इसी तरह 189 की भी जब आप मल्टीप्लाई 3 से करेंगे
तो 567 ही आएगा। अब 567 की हमें क्या करनी पड़ेगी, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 सत्ते हो गए 21, 3 छक 18, 2 20 और 3 पंजे 15 और 2 17, तो 1701 यानी 1701 इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, इसमें देखिए एक पूरा समीकरण या इक्वेशन टाइप की लिखी हुई, जिसमें कई सारे लेटर्स हैं और साइन भी हैं। आपको ये देखना है उन प्रतीकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अक्षर है। ठीक पहले एक संख्या मतलब एक नंबर, जैसे मान लीजिए एक हो कोई भी नंबर, और प्रतीक का मतलब मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई प्रतीक स्टार बना दिया, कुछ भी बना दिया, और उसके पीछे क्या होना चाहिए, बाद में एक अक्षर यानी लेटर यानी ABCD कुछ भी हो सकता है। इस तरह आपको देखना है इस पूरी सीरीज़ में। अब यहाँ पे जब आप सर्च करोगे, देखिए टी यहाँ पे बना है, तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, स्टार, मतलब आपको प्रतीक देखना। प्रतीक से पहले क्या एक कोई संख्या है, बोले यहाँ पे नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। यहाँ देखिए 9 और M के बीच है, स्टार है, स्टार से पहले एक संख्या और बाद में लेटर है, तो पहला तो आपका हो गया 9 स्टार M। ठीक है, अब इसके अलावा भी और चेक कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे देखिए ये वाला साइन है, इससे पहले M है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बराबर वाला, इससे पहले U आ गया। हमें हर प्रतीक से पहले एक संख्या चाहिए, संख्या कहीं पे अभी तक तो आ नहीं रही है एक जगह के अलावा। देखिए ये वाला लेटर देखेंगे जब आप, इसके पहले भी लेटर ही है। ये वाला जो साइन देखेंगे, इसके बाद ये साइन है, इससे पहले भी लेटर है। तो सारे क्वेश्चंस में देखिए ये वाला इससे पहले भी लेटर है, तो सिर्फ एक है यहाँ पे 9 स्टार M वाला, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 1। नेक्स्ट है, किसी निश्चित कूट भाषा में एवब को 9 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और साइन को 11 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में पार्टी को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। एक बार नोट करेंगे, एवब AVOVE, ठीक है, इसको किसके रूप में किया गया है, 9 के रूप में। अब ए का देखिए प्लेस वैल्यू देख लेते हैं हम एक बार। ए का होता है 1, बी का होता है 2, ओ का आपको पता है 15, और जो वी होती है उसका होता है 22, ई का होता है आपका 5। इनको एक बार ऐड करेंगे, 22 5 27, 15 42, 2 44 45, इसका आ गया आपका 45। और 45 और 9 का रिलेशन आपको पता है, अगर 45 को हम 5 से भाग कर दें, डिवाइड कर दें, तो आपका 9 आएगा। इसका मतलब 5 से डिवाइड किया गया है यहाँ पे। क्या यही रूल अगले वाले में भी फॉलो हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। SHINE, इसका टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है आपका 11 है। अब आपको पता है S जो है 19 नंबर पे है, H है 8 नंबर पे, I 9 नंबर पे, N आपका आता है 14 नंबर पे, E आता है 5 नंबर। अब इनको एक बार जोड़ते हैं, 14 5 19, 9 28, 8 36, और 36 और 19 आपका हो जाएगा 55। अब इसका मतलब 55 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो इसका मतलब ये बात सही हो रही है कि सारे जो भी लेटर्स हैं उनके नंबर्स आप ऐड करो और 5 से डिवाइड कर दो। अब यही हमें करना है किसके साथ, पार्टी वाले वर्ड लेटर के साथ, वर्ड के साथ, PARTY। इसका टोटल देखते हैं कितना आता है। P का देखिए 16 है, A का 1 हो गया, R का 18 होता है, T का 20 होता है, और Y का होता है 25। 25 और 20 हो गए आपके 45, 45 और 18 हो गए आपके 63, 63 एक 64, 64 और 16 हो गए आपके 80। 80 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 से भाग करोगे, तो आ जाएगा 16 पंजे 80 यानी 16। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 16। प्रश्न नंबर 7 है, जिस प्रकार अवैक्ड को PFPFDZW लिखा जाता है, वैसे ही फेसअप को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो एक बार हम इसे नोट कर लेते हैं, क्या यहाँ पे पैटर्न बनने वाला है, AWAKED। अब इसको किससे किसे दिखाया गया है उसको हम लोग नोट कर लेंगे, FPFDJW। अब देखिए ए के बाद F आ रहा है, इसका मतलब BCDEF +5 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, +5 हो गया। W और P का रिलेशन देखना, ये वापस हो रहा है, तो P से हम लोग गिनना शुरू करेंगे W तक। P के बाद QRSTUVW, यानी 7 जोड़ने पड़े, यानी -7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 घटाने पड़ रहे हैं। फिर से देखिए +5 ही आएगा यहाँ पे। अब ये +5 आया तो निश्चित ये +7 ही आना चाहिए, फिर भी एक बार चेक कर ले। जब आप इसे चेक करेंगे तो D के बाद EFGHIJK, यानी कि -7 फिर से हो गया, यहाँ पे भी +5 फिर -7। यही वाला काम हमें किसके साथ करना है, जो हमारा अगला जो वर्ड है फेस अप, FACEUP, अप। ठीक है, यहाँ पे देखिए +5 करना है, यहाँ -7, +5 -7
+5 -7, ठीक है। F के बाद +5 GHIJK, तो यहाँ पे आ गया आपका K। A से पहले -7 करना है, यानी सिंपल सी बात है। A कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। तो जब इसको -7 करोगे तो क्या होगा, पीछे ही तो जाएगा। और 26 में, सॉरी 26 नहीं 27, क्योंकि A 1 नंबर पे है तो 26 लेटर हो गए। तो 27 में से क्या 7 माइनस करोगे तो 20 नंबर पे जो आएगा वो T आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे T माइनस करने पर T आएगा। C के बाद जब आप 5 काउंट करोगे तो आपका आ जाएगा H, क्योंकि C है 3 नंबर पे और 3 और 5 होते हैं 8, 8 नंबर पे H आता है। ऐसे भी आप कर सकते हो। अब E 7 घटाने हैं, पीछे वैक जाना पड़ेगा, खुद E 5वें नंबर पे है, उसके अलावा 2 और माइनस करने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात होगी, यहाँ पे आ जाएगा आपका X, ठीक है। इसी तरह जो U है, अब U में 5 ऐड करने हैं तो VWXYZ, ठीक है। इसके अलावा P में से -7 करने हैं तो फिर वही हो गया। आप P से पहले काउंट कर लीजिए कितने हो रहे हैं, या P का नंबर अगर आपको याद है, P का नंबर जो है वो आपका होता है 16, और 16 में से 7 गए तो बचते हैं 9। 9 नंबर पे आपका कौन आता है? I आता है। तो सही आंसर होगा KTHXZI, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही है, KTHXZI। प्रश्न नंबर 8 है, एक निश्चित कूट भाषा में RU कमिंग को की HVRC लिखा जाता है, तो कमिंग ऑफ एज को BSRCGT लिखा जाता है। दी गई भाषा में कमिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब देखिए, RU कमिंग, ठीक है, उसको क्या लिखा जाएगा? की HVRC। इसके नीचे क्या है? कमिंग ऑफ एज, इसको लिखा जाता है BSRC और GT। अपॉन का साइन कर लीजिए दोनों में। अब देखिए क्या कॉमन है, ये भी कॉमन है कमिंग इसमें, यहाँ पे बाकी कुछ तो कॉमन है नहीं। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, RC कॉमन है। सिंपल सी बात हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, कमिंग को किससे दिखा रहे हैं? यहाँ पे हम कमिंग को दिखा रहे हैं RC से। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 9 है, थर्मामीटर तापमान, यानी थर्मामीटर किसको मापता है? तापमान को। वैसे ही बाकी कौन से इससे मिलते जुलते हैं ये आपको देखने हैं। टेसोमीटर त्वरण, तो यहाँ पे टेसोमीटर जो है त्वरण को नहीं मापता है। टेसोमीटर जो होता है वो स्ट्रेस यानी तनाव को मापता है, ठीक है। इसके अलावा वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है। यही आंसर आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि वोल्ट मीटर किसको मापता है? वोल्टेज को। गैल्वेनोमीटर ध्वनि को मापता है, ये गलत था, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम विद्युत धारा को मापने का है। विद्युत धारा की जो भी तीव्रता कितनी है ये देखनी है, इंटेंसिटी क्या है। इसके अलावा माइक्रोमीटर गति को नहीं है। माइक्रोमीटर जो छोटे माप हैं जिसमें लंबाई, मोटाई या बाहरी व्यास कुछ भी हो सकता है उसके लिए, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत था। प्रश्न नंबर 10 है, क्वेश्चन मार्क है, फिर 225, 9, 169, 12, 256, इस तरह के प्रश्न दिया है। अब आपको अगर वर्ग मूल याद है या वर्ग याद है संख्याओं को, तो आप ऐसे सवालों को आसानी से कर सकते हैं। अब आपको पता है कि 225 किसका होता है? 15 का वर्ग होता है। 169 किसका होता है? 13 का वर्ग होता है। 256 किसका होता है? 16 का वर्ग होता है। अब इनके साथ जो संख्या है इनका रिलेशन देख लीजिए। ये 16 और 12 का क्या रिलेशन है? अगर 16 में से 4 माइनस कर दो, -4 तो 12 आ जाएंगे। 13 और 9 का रिलेशन क्या है? -4 कर दो तो 9 आ जाएंगे। 15, इसी तरह 15 में से क्या होगा? -4। तो 15 में से जब -4 करोगे तो क्या बचेगा? 11। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, 11। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? यहाँ पे दे रखी हैं संख्याओं की एक पूरी इक्वेशन दे रखी है। 96/8 -3 × 6 + 32 = 24, यानी हमें आंसर 24 कैसे भी लाना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, 96 / 8 -3 × 6 + 32, यही तो है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके 8 और 32 का दिया है, 3 और 8 का दिया है, 6 और 8 का, 3 और 32 का। एक बात समझ लीजिए यहाँ पे, चूँकि डिवाइड में हमें वही संख्या यहाँ पे रखनी है जिससे 96 आपका कट जाएगा। अब 96 तो देखिए 8 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 6 और 8 का देखिए अगर यहाँ पे हम चेंज करके देखते हैं, क्योंकि हमें ये जो चीज़ यहाँ पे लानी है वो माइनस में लानी है, यानी ये संख्या बीच वाली हमें बड़ी करनी है। ये संख्या छोटी है, इसको क्या करना है? बड़ा करना है।
जिससे कि इसको हमें छेड़ना ना पड़े। यानी इसका मान अगर -8 आ जाएगा इस पूरे का, तो 32 में से जब -8 हो जाएंगे तो 24 अपने आप आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 8 को इधर भेजते हैं और 6 को इधर भेज के देखते हैं। तो 96 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, -3 गुणा 8 हो जाएगा, प्लस 32। ठीक है, जब इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, 16 छक 96। ठीक है, 16 आ गया, 3 अट्ठे 24 प्लस 32। अब देखिए 16 और 32 जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 48। 48 में से 24 घटाओगे तो कितना बचेगा, 24। यही आपको आंसर लाना था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो है 3 यानी 6 और 8 यहाँ पे सही है। इनको ही हमने आपस में बदल दिया था, 8 की जगह पे 6 को पहुँचा दिया और 6 की जगह पे 8 को पहुँचा। प्रश्न नंबर 12 है, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक के ऊपर एक सीढ़ी पर बैठे हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। अब देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा डायग्राम इस तरह का बना लीजिए, सीढ़ी वाला 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए अब करते जाइए साथ ही साथ में। बी ए के ऊपर किसी स्थान पर इस तरह बैठा है कि उनके मध्य में केवल एक व्यक्ति है। ए और सी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी सबसे ऊपर नहीं बैठा। अब एक बात तो क्लियर होगी, सी सबसे ऊपर नहीं बैठा, तो हम क्या करेंगे, ए को ऊपर बैठाएंगे। जब ए को ऊपर बैठाओगे तो बी कहाँ पे होगा, एक व्यक्ति बीच में है ना ए और बी के, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। ए और सी के मध्य में केवल 2 व्यक्ति, तो 2 व्यक्ति तो आ ही जाएंगे, एक व्यक्ति यहाँ पे कोई आएगा, एक व्यक्ति ये हो गया, तो सी कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ आ गया। ठीक है, यदि सी सबसे ऊपर इन्होंने पहले ही दिया था, तब मध्य में कौन बैठा। अब बचा कौन आपके पास, अब आपके पास 2 चीज़ें बच रही हैं, एक तो आपका बच रहा है ई और एक बच रहा है डी। या तो ई या डी इसमें आएगा या ई और डी इनमें से कोई एक इसमें आएगा। ठीक है, 2 कंडीशन हो सकती हैं, यहाँ अगर यहाँ पे डी आएगा तो यहाँ ई आएगा, और अगर यहाँ पे ई आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। बाकी इस प्रश्न में मतलब इस स्थान से कोई मतलब भी नहीं है, कोई आए हमें इससे मतलब नहीं, क्योंकि उन्होंने पूछा है मध्य में कौन बैठा। मध्य का मतलब है ये वाला बीच का, यानी 2 इसके ऊपर और 2 इसके नीचे, तो बीच का हिस्सा कहाँ पे आ रहा है, बी आ रहा है, क्योंकि इसकी स्थिति तो चेंज नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है, बी। प्रश्न नंबर 13 है, इसमें आपको लुप्त संख्या निकालनी है। फर्स्ट रो जो है वो बता रही है 14 42 84, फिर है 21 63 126, थर्ड रो है 8 24। ठीक है, अब आपको पता है 14 42 84। अब आप जैसे ही एकदम दिमाग लगाएंगे, 14 होते हैं 3 42, यहाँ पर सीधे सीधे टेबल का काम है, और 42 के यहाँ पे डबल हो रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, 84 हो रहा है। यही काम 21 63 126 में अगर हो रहा होगा तो ये हमारा फार्मूला ठीक है। 21 3 होते हैं 63 और 63 दूनी होते हैं 126, यानी पहली संख्या में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो संख्या आएगी उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी पूरी सीरीज़ बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कितने 8 24, और अगली पता करनी है, तो 8 को 3 से गुणा करिए ही हमने यहाँ पे, 8 गुणा 3 तो हो गया 24 आपका। इसी तरह 24 की किससे कर दोगे, अब गुणा 2 से, तो 24 दूनी कितने होते हैं 48। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 48। प्रश्न नंबर 14 है 88.4 64, यानी 88.4 64 जैसे रिलेटेड है वैसे ही 72.8 जो भी लुप्त संख्या वो वैसे ही रिलेटेड होगी। इसके अलावा 96.2 और 71.8 में भी वही संबंध होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ किसी तरह का कोई वर्ग स्क्वायर और तो लग नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इनका एक बार डिफरेंस निकाल के देखते हैं, अंतर निकाल के देखते हैं। अब देखिए 88.4 में और 64 में डिफरेंस क्या है, इनमें से जब ये माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा आपका 14, यानी 10 24 24.4। अब यही अगर इन दोनों में आएगा तब हमारा काम हो जाएगा। 96.2 7.8, 12 में से 8 गए 4, और यहाँ पे बचे 5 में से 1 गए 4, और यहाँ पे बचे 9, 9 में से 7 गए 2, यानी 24.4 आ गया। बिल्कुल सही बात हो गई यहाँ पे। अब यही डिफरेंस किस में आएगा, 72 और इसमें। तो हमें अब देखिए पहली संख्या क्या है, बड़ी है, और दूसरी की संख्या छोटी है, तो इसका मतलब पहली संख्या में से ही दूसरी संख्या मतलब जो डिफरेंस है वो घटाना है। 24.4 इसी में से घटा दोगे। जब आप इसको माइनस करोगे तो 8 में से 4 गए 4, 12 में से 4 गए 8, यहाँ रह जाएगा 6, 6 में से 2 घटाओगे तो 4, 48.4 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। प्रश्न नंबर 15 है, कथन सभी छात्रों को सैर सपाटा अच्छा लगता है। अब देखिए यहाँ पे हम वेन डायग्राम बना लेते हैं सिंपल तरीके से। सभी छात्रों की बात हो रही है और सैर सपाटा, तो सैर सपाटा क्या होगी, बड़ी चीज़ हो गई, और सभी छात्र इसके अंदर आ गए।
यानी ये स्टूडेंट हो गए, और टूरिज्म हमने टी से दिखा दिया, टूरिज्म को, सैर सपाटे को, ठीक है। कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है, कुछ छात्रों को, इन्हीं में से कुछ छात्र होंगे ना, सारे छात्र इसके अंदर हैं, इन्हीं में से कुछ छात्रों को किस में, लैब में अच्छा लगता होगा, तो यहाँ पे इसी के अंदर ये लैब आ जाएगी, ठीक है। अब सुनिए, जिन छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है उन्हें सैर सपाटा भी अच्छा लगता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता है किंतु सैर सपाटा अच्छा लगता है, बिल्कुल, ये स्टूडेंट हैं, ये कुछ बच गए, इनको सैर सपाटा अच्छा लगता है लेकिन इस लैब में जाना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा भी यहाँ पे, यानी निष्कर्ष दूसरा भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं, दोनों सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, 1 और 2 दोनों। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।